नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। 23 मार्च 2025 को वास्तु एवं ज्योतिष महासम्मेलन का आयोजन गया के सुखदेव क्लार्किन में किया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य वर्तमान परिवेश में असाध्य रोगों की जो इतनी वृद्धि हो चुकी है, हर घर में प्रवेश कर चुका है, जैसे डायबिटीज, कैंसर या हृदय रोग, इन पे चर्चा होगी और इन रोगों से कैसे हम बचाव कर सकते हैं, ज्योतिष के माध्यम से कैसे मदद किया जा सकता है। वास्तु के द्वारा ये अवश्य पता लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में कौन सी बीमारियां कैसे हमें दुष्प्रभावित कर सकती है। जैसे वास्तु में अगर किसी दिशा की दोष हो जाती है तो उसका प्रभाव उसके अंगों पर भी देखने को मिलता है। तो अगर वास्तु की मदद से हमें पहले से इसकी जानकारी हो जाए कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका असर बहुत ही कम किया जा सकता है। इसी संबंध में संयुक्त प्रयास से इस आयोजन में चिकित्सा विज्ञान के लोग एवं ज्योतिषी भी रहेंगे। पूरे दिन इस विषय पर चर्चा की जाएगी। निष्कर्ष पर शोध कर अपना विचार रखा जाएगा एवं शोध के विचारों से लोगों को अवगत कराया जाएगा। उन्हें इन बीमारियों से निजात पाने के उपाय भी बताए जाएंगे। अब तक बिहार आप सभी से नम्र निवेदन करता है कि आप सभी मगध वासी 23 मार्च 2025 को सुखदेव क्लार्किन पहुंचकर अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए अवश्य पधारे। धन्यवाद। अब तक बिहार यूरो रिपोर्ट, गया। 23 मार्च 2025 को वास्तु एवं ज्योतिष महासम्मेलन का आयोजन गया में सुखदेव क्लार्किन में किया जा रहा है। इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है, वर्तमान परिवेश में असाध्य रोगों की जो इतनी वृद्धि हो चुकी है, घरों घर में प्रवेश कर चुका है, जैसे डायबिटीज, कैंसर या हृदय रोग, इन पे ही चर्चा करनी है और इन रोग से कैसे हम बचाव कर सकते हैं, ज्योतिष और वास्तु की माध्यम कैसे मदद कर सकता है। चूंकि ज्योतिष और वास्तु के द्वारा ये अवश्य पता लगाया जाता है कि आने वाले समयों में कौन सी बीमारियां कैसे हमें दुष्प्रभावित कर सकती है। जैसे वास्तु में कोई दिशा की अगर दोष हो जाती है तो तत्संबंधी वो उसका प्रभाव उसके अंगों पे भी देखने को मिलता है। यदि वो दिशा खराब है, सपोज दैट साउथ वेस्ट की दिशा खराब है, तो देखा जाता है कि साउथ वेस्ट की दिशा में अगर कोई गड्ढा है या कोई नाला बना दी, कोई गड्ढा कर दी गई, बोरिंग कर दी गई या पानी के अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना दी जाती है, तो अक्सरहा देखा जाता है कि किडनी की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां या आयु में कमियां हो जाती है। तो इसकी अगर हमें पहले से इसकी जानकारी हो जाए, लोगों की इनकी जानकारी हो जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका असर बहुत ही खराब होता है और इससे हम पूरे हमारे शारीरिक अंगों पे इसके दुष्प्रभाव पड़ती है, हमारी आयु में कमी हो जाती है, तो इससे हम बचाव कर सकते हैं। प्रिवेंशन इज द बेटर देन क्योर। और इसी संबंध में उस दिन का जो विषय रखा गया है कि असाध्य बीमारियों की कैसे पहचान करी जा सकती है और उस पर कैसे हम निदान करने के लिए ज्योतिष और वास्तु क्या मार्गदर्शन दे सकता है, इसी पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसमें दूसरी पहलू पे विचार रखा गया है कि अगर वायदेवी इस बीमारियों की संभावना है तो चिकित्सा विज्ञान के पास आप जाइए, उसके विशेषज्ञ के पास जाइए, वो उसके आहार, व्यवहार, विचार, खान पान, जीवन शैली और उसके बारे में वो बताएंगे, मार्गदर्शन देंगे। इसलिए संयुक्त प्रयास की गई है, चिकित्सा विज्ञान के भी लोग रहेंगे और ज्योतिषी भी रहेंगे। पूरे दिन इस पे विचार और मंथन करी जाएगी, पूरे दिन इस पे चर्चा करी जाएगी और निष्कर्ष में क्या निकलता है, सब अपने अपने शोधपरक विचार रखेंगे, अपने शोधपरक विचारों से लोगों को अवगत कराएंगे और ये ढूंढने का प्रयास करेंगे कि इन बीमारियों से कैसे निजात पाई जा सके या इस बीमारियों से हम कैसे बचाव करके अपने जीवन को बेहतर जीवन शैली में कैसे तब्दील कर सकते हैं। इसी के संदर्भ में इस प्रोग्राम का हम लोगों ने आयोजन करी है। इसे 3 सत्रों में बांटी गई है। चूंकि 1 दिवसीय प्रोग्राम है, भारतवर्ष के प्रमुख ज्योतिषी आ रहे हैं
बड़े बड़े ज्योतिषी हैं जो आ रहे हैं, जैसे पंडित अजय भांबी जी हैं, पंडित जयप्रकाश शर्मा लाल धागे वाले हैं, अभी जयंत पांडे जी आ रहे हैं, अशोक भाटिया जी, अंक गुरु अशोक भाटिया जी आ रहे हैं, काफी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार बंसल जी आ रहे हैं। आज जो सॉफ्टवेयर और डेटा पे इतनी सारी जो काम आपने देखा है, वो अरुण बंसल का देन है, जिसपे काफी काम किया, टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इसमें डाला है उन्होंने। वर्तमान समय में अगर उन्हें ऋषि कही जाए इसकी, तो कहीं अतिशक्ति नहीं हो सकती है। इतने सारे लोग आ रहे हैं, अपने विचार रखेंगे, लोगों को अवगत कराएंगे, इसकी मार्गदर्शन इन लोग अपने विचार ढूंढने का प्रयास करेंगे और एक समाज को एक नई दिशा देने का संयुक्त प्रयास करी जाएगी इस महासम्मेलन के माध्यम से। इसमें शिक्षाविद भी हैं, खास करके वाइस चांसलर वगैरह भी आ रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के आने की सूचना है, और क्या शासक वर्ग के लोग हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, स्टेट गवर्नमेंट के मंत्री भी हैं। तो इस तरह का एक संयुक्त प्रयास है, और समाज के विभिन्न लोग भी आ रहे हैं जो अपने इनके ज्ञान से अवगत होंगे। कुछ धर्म शास्त्र के ज्ञाता भी आ रहे हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति भी आ रहे हैं। तो इस तरह इसे 3 सत्रों में बांटी गई है। प्रथम सत्र में ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष का मतलब है प्रकाश देने वाला, प्रकाश, ज्योति, ज्योति मतलब प्रकाश, प्रकाश के ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से जो प्रकाश देता है, जो जीवन के सुख दुख मर्म की जानकारी पहले अवगत करा देता है, जो वेदांगों में, वेदों में इसकी चर्चा की गई है, इसके माध्यम से ग्रह नक्षत्र के सितारों के माध्यम से कैसे इनकी बीमारियों से हम बचाव कर सकते हैं, कब अनुमानतः है बीमारियां किसी के व्यक्ति विशेष में प्रवेश करती है, इसकी जानकारी हासिल करना है। दूसरी बात है, दूसरे सत्र में वास्तु के द्वारा हम कहीं ना कहीं किसी जगह पे 75% हिस्सा किसी न किसी घर के अंदर में ही रहते हैं, और जो घर में रहते हैं तो घर का भी प्रभाव हमें प्रभावित करते रहता है, चाहे वो कार्य स्तर के रूप में हो या हमें आवासीय भूखंड के रूप में हो। तो उसे भी हम कैसे सही ढंग से व्यवस्थित करके बनाएं ताकि उसमें पॉजिटिव एनर्जी की हमेशा व्यवस्था बनी रहे, और दिशाओं के दुष्प्रभाव से हम बचाव करके कैसे चले। तो इन पे दूसरे सत्र में हम इस पे विचार करेंगे। और तीसरा सत्र जो है सम्मान सत्र है, और इस सत्र में जो आगत अतिथि हैं, जो गेस्ट हैं, जो भारतवर्ष से आए हैं, उन्हें हम लोग सम्मानित करने का प्रयास करेंगे इस गया जी के धरती से। और इस तरह इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा हम लोगों ने रखा है। क्योंकि ये मोक्ष की नगरी है ना, एक ज्ञान की नगरी है, ये भगवान बुद्ध की नगरी है, ये चक्रधारी सुदर्शनधारी की नगरी है, ये इसे गया जी कहते हैं, ये पावन भूमि है, यहाँ माता का निवास स्थल है, और ये अपने आप में पुण्य भूमि है। इसके पूरब में अंत सलीला बहती है, फल्गु नदी का ये है, कहा जाता है कि फल्गु नदी के पवित्र इतनी पावन है, इतनी पवित्र है जल, कि उसकी जल का सेवन से ही बहुत सारे लोग वैकुंठ की ओर जाते हैं, ऐसा धार्मिक आख्यान है। गया जी की प्रसिद्धि रही है, चूंकि पूरब में गया जी की फल्गु की विशाल बहती हुई नदियां हैं, और इसकी यश है, प्रतिष्ठा है इस नगरी की। यहाँ कोई भी धर्म की कार्य करी जाए तो पूरे विश्व में उसकी पहचान बन जाती है। यही तो कारण है कि भगवान अपने पूरे चक्र सुदर्शन के रूप में गया जी की धरती पे अपने पैर को रखा, जो फुटप्रिंट ऑफ भगवान बुद्ध विष्णु की यहाँ पे जो इसकी हम पूजा करते आ रहे हैं, यहाँ इसीलिए तो भगवान को, बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन लोग जब हमारे ऋषि, हमारे जो भगवान देवता यहाँ पर आकर के इतनी ऊर्जामय हुए, इतना लाभान्वित हुए, हम लोगों भी नहीं सोचा कि इस पुनित काम को, पुनित बात को क्यों नहीं इस धरती से की जाए। कभी आपने ये नहीं देखा होगा, सम्मेलन तो होती है, किसी एक का सम्मेलन होता है, चाहे वो पॉलिटिकल लोगों की सम्मेलन हो या ज्योतिषियों की सम्मेलन हो या फिर मेडिकल साइंसेस, एक संयुक्त सम्मेलन होते हुए नहीं देखा होगा। ये संयुक्त सम्मेलन है,
सब अपने अपने विचार रखेंगे और सब उस विचार में एक नई चीज को खोजने का प्रयास करेंगे कि समाज में जो विकृतियां आ रही है और जो शारीरिक रूप से हम जिससे चलते हम परेशान हो रहे हैं उसको कैसे हम ठीक रखी जा सके। इसलिए ये बहुत बड़ा इसका ऑब्जेक्टिव्स है, उद्देश्य है और इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस नगरी से इस कार्य को किया जा रहा है।